मेरी पुलिस ने बहुत पिटाई करी मेरी, बगैर गलती के, बगैर कोई काम किए मेरी बहुत पिटाई करी। अभी दर्द हो रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा मेरे दर्द है, मेरी पसली टूट रही है, बाला है इसके अंदर। शगुन टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बेहड़े में मौजूद हैं। बेहड़ा सादात के नाम से जाना जाता है, ककरौली थाना क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ से एक ऐसी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्दी पर एक तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि वर्दी जो होती है वो दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन जब इस तरह की घटना आती है तो वर्दी पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक मामला सामने आया कि पुलिस पर आरोप लगा कि यहाँ पर महिलाओं के ऊपर मार पिटाई की, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। मामला एसएसपी ऑफिस तक पहुँचा, तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन उस मामले को जानने के लिए आज शगुन टाइम्स पहुंचा है उनके घर, उनकी खुद ज़बानी सुनने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्या आश्वासन मिला है और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। पूरे उस मामले की जानकारी के लिए मैं आज उनके घर पे पहुंचा हूं। मेरे साथ वो महिला बैठी है जिसके साथ वो सब मामला पेश आया है, जिसके साथ बदतमीज़ी की गई है, मारपीट का आरोप लग रहा है। तो ये जानने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या था, मैं घर पे पहुंचा हूं। नाम हुआ आपका? रिजवाना परवीन। रिजवाना परवीन, क्या है जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें आप कई आरोप लगा रही हैं, तो आप ये बताइए कि वो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वे हमारे घर पे आए थे। हमारे यहाँ पे मुकदमा चल रहा है। वे अब्बू को आग लग गई थी, यहाँ पे हम दीवार कर रहे थे, तो वे अब्बू को कह रहे आके कि वे कहाँ पे? अब्बू थे नहीं यहाँ पे। अब्बू नाज लेने के लिए गए पे थे। हमने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं है, नाज लेने के लिए गए हुए। तभी अब्बू आ गया। अब्बू कहने लगे कि थाने चलो। अब्बू कहने लगे रुक जाओ, मैं भी 1 मिनट चश्मा उठा लो अपना। नू तब आरा में उन्होंने अब्बू के रहपट मारा एकदम से। अब्बू नीचे गिरे, चश्मा भी अब्बू का नीचे गिरा। फिर उसके बाद अब ये कहने लगे ना तुम वीडियो बना लो। मैं उनकी वीडियो बना रही थी, वे इतने में मेरे पास यहीं पे आ गए। आके उन्होंने मेरे से फ़ोन छीना और उन्होंने मेरे यहाँ पे मारा और पीछे को धक्का दिया उन्होंने मुझे। मैंने कहा सर आप हाथ पे भी, यहाँ पे भी चूड़ी के निशान हो रहे हैं। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं मार सकते। मैंने कहा अगर आपको ऐसे ही करना था तो आप लेडीज़ पुलिस साथ लाते। अच्छा, जैसे आपके घर पे आए, आप कह रही कि आपके ऊपर हाथ उठाया, आपको मारा, तो क्या उस समय लेडीज़ पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई नहीं था, बस वही थे अंदर, एक बाहर था पुलिस वाला और एक अंदर था जबर सिंह दरोगा। अच्छा जी, तो कोई लेडीज़ पुलिस साथ नहीं? नहीं लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी साथ में। मैंने कहा भी उनसे कि आपको लेडीज़ पुलिस लानी थी, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते पहले तो। मैंने कहा किसी के घर पे यूँ ही नहीं आ करते। कि लगे आप बताओगे हमें कानून, आप सिखाओगी हमें। फिर इतना कह के वे मेरे हाथ में से जो मैं फ़ोन ले रही थी वो भी फ़ोन लेके और अब्बू को बाहर लेके और अब्बू के वहाँ तक ही बजाते ले गए वे। क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? क्या कुछ समझ में आया, कुछ खुला? कुछ भी नहीं समझ में कि उन्होंने, हमें तो ये भी नहीं पता चला कि किस लिए कहें का इल्ज़ाम है। बस हमारे पे ये लगाया कि सास बहू में लड़ाई हो रही थी। हम इनके मौके पे पहुँचे, वहाँ जाके हमने इनकी मारपीट हटाई कि मतलब इन्हें मना करा कि लड़ो ना, तो इन्होंने हमारे पे भी हमला करा। तो जब वो आए आपके बीच लड़ाई हो रही थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो ये तो थे भी नहीं, बस हम ही थे, हम भी घर में थे अंदर। आके उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर बोले हुए। तो आप में कभी होता है इस तरह लड़ाई होती है परिवार में? कभी भी नहीं होती हमारे में। तो एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? बस हम तो ये चाह रहे कि आइंदा से कभी ऐसा ना करे किसी के साथ में। आरोप यह है कि शिकायत मिलने पर वो लोग आए थे कि सास बहू में लड़ाई हो रही है, और इनका कहना है कि यहाँ लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि आपस में यहाँ तो थे भी नहीं, इस तरह का इनका कहना है। आप बैठ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? रियाना। आप इनकी क्या लगती है? सासू? जी सासू हूँ मैं इनकी, ये मेरे बेटे की बहू हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरह? बस यही है, जैसे इन्होंने बताया, हम नाज लेने गए थे दोनों आदमी, और जैसे कि पुलिस आई हमारे पीछे, इनसे बुझानों के जुल्फकार कहाँ है? इन्होंने कहा जी वे तो है नहीं यहाँ पे, नाज लेने गए वे। जब भी हम आ गए वे कहने लगे जुल्फकार का नाम यही है, जुल्फकार ये है इनका नाम। मैंने कहा जी, इन्हें थाने बुला रहे, तो ये उनके साथ चल दिए। उन्होंने जी चलो, हाथ पकड़ के चल दी। फिर उन्होंने ये कहने लगे चश्मा उठा लूँ मैं। ये चश्मा उठाने जैसे आ रहे थे, उन्होंने एकदम इनके रहपट मारा। उन्होंने क्यों छुट के भाग रहा, कहाँ पे जा रहा? उन्होंने जी मैं तुम्हारी शादी चल रहा। फिर और रहपट मारा, फिर लेके चल दिया यहाँ से, वहीं तक के बजाते ले गए। अब क्या मांग करते हैं आप? जी बस उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने मेरी बहू पे हाथ उठाया ना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। उन्होंने हमारी बहू पे हाथ उठाया, अगर हाथ उठाना था तो लेडीज़ पुलिस लेकर आते।
बस उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। आप क्या लगते हैं इनको? मैं इनका बड़ा लड़का हूँ जी। अच्छा, तो आप पहुंचे थे इनको लेने कार्रवाई की मांग करते हुए, क्या आश्वासन मिला उधर से? मैं भोपाल काम कर रहा हूँ, मैं कल ही आया हूँ। जब मैं वहाँ एसपी ऑफिस में पहुँचा, मैंने उन्हें वहाँ से एप्लीकेशन दी कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन दी। उन्होंने बोला कि जान सट सी हो गया, यहाँ से जाँच आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा और क्या है। तो हम देखे घर आ गए थे। घर आके देखा कि बड़े मियाँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इनकी पसली खोल के देखी तो पसली में चोट लग रही। फिर मैंने वहाँ से मालूम करा कि किस केस में आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि सास बहू का झगड़ा हो रहा था। अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा था तो उन्हें लेडीज़ पुलिस लेकर आनी थी। वे खुद ही आए और आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे पापा पे भी बजा, मेरी बहू पे भी बजा। उसका मेरे पास सबूत है, फ़ोटो वगैरह है। जो उसने हाथ मोड़े, उसके हाथ में चूड़ी वूड़ी घुस रही है, ये सबूत है। क्या मांग आपकी है? क्या जैसे आप लेटर लेके एप्लीकेशन लेके वहाँ पहुँचे, एप्लीकेशन में क्या क्या मांगे आपकी? मांग तो यही है सर जी, बस कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। बिना गलती के उसने ना आगे पीटा है, नहीं तो फिर मैटर बताएगा किसके कहने से आया है यहाँ से। बस यही आपको मांग। लगता है कि किसी ने शिकायत की है? जी शिकायत की है किसी ने। वो ये तो दरोगा जी को ही पता होगा किसके कहने से आए है वे। हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते जब हमें पता नहीं है। बहुत देर से देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया तो इनको नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट करूँगा या मैं इनसे मिलने आया हूँ या वीडियो शूट करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से ये ऐसे पसली पकड़े हुए बैठे हैं। मुझे बताया कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट की है और दर्द लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी एम्बुलेंस को इन्होंने कॉल की थी, लगभग वो भी आने वाली होंगी। आ गई है। तो पीड़ा देखिए इनकी, समझिए कि 50 साल की एज है और किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार है सर। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? ये मेरी पुलिस ने बहुत पिटाई करी मेरी, बगैर गलती के, बगैर कोई काम किए मेरी बहुत पिटाई करी है। अभी दर्द हो रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा मेरे दर्द है, मेरी पसली टूट रही है, बाला है इसके अंदर। अभी चेकअप कराया है कुछ? ये भी नहीं करा मैंने। कब से हो रहा है दर्द? जिस दिन से कल से ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें। जब से पुलिस ने पिटाई करी उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। पहले कभी ऐसा हुआ है, दर्द वर्द हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था पहले मैं बवासीर का बीमार हूँ 10-11 साल से। मेरा इलाज चल रहा था सरकारी अस्पताल में। मेरे ज़मीन में मुकदमा भी चल रहा है, दीवाने का मुकदमा चल रहा है। मैंने अपने कागज भी लगाए वहाँ से। मेरा पहले मुजफ्फरनगर चल रहा था, फिर मुजफ्फरनगर से जान से हटाया। अब मैं बीमारी के कारण वहाँ तारीख पर जा नहीं पा रहा था, तो मेरे वकील साहब ने टीए लगवा के वो मुकदमा मैंने सिफारिश करी कि मुजफ्फरनगर ले आ जाए, आप इसकी पैरवाई करिए, मेरे से वहाँ जाना नहीं होना का। तो मेरे वकील साहब ने वहाँ से मुकदमा की एप्लीकेशन दी। तो मैंने अपने बीमारी के अस्पताल के जो कागज़ है, मेरी जो दवाई का कागज़ है, वो मैंने लगा रखे हैं। डीजे साहब के मेरा मुकदमा चल रहा, बड़े डीजे साहब का। और जैसे यहाँ से मेरे घर में आग लग गई थी 8-10 दिन पहले, तो मैं थोड़ी सी दीवार करने लगा। मुझे प्रधान जी ने भी कह दिया था नुको भाई कोई बात नहीं, अपना थोड़ी दीवार कर लिए। तो जैसे मैं दीवार करना पड़ा, 2 दिन में ये दीवार ये नीचे भर तो हो गई है चारों तरफ की। तो 2 दिन के बाद में किसी ने मेरी शिकायत कर दी, नुको जी वहाँ से यो कर रहा है। जैसे पुलिस आई, मैं घर पे नहीं था, मैं नाज गेहूँ काटे, हमने साड़ी काटी तो नाज लेने का आवाज़। जैसे मैं घर पर आया तो पुलिस देख के मैंने पुलिस कहने लगी नुको जुल्फ़िकार तुम्हारा नाम है? मगर जी सर मेरा नाम है। नुको तो चलो आपको ऐसा साहब ने थाना बुला। मगर जी चलो मैं चल रहा। जैसे मैं चश्मा ठाना, मगर जी मैं अपना चश्मा टोपी ठा लूँ, तो जैसे मैं ठाना आया तो भाग के मेरे एकदम आगे गुद्दी पे उन्होंने रैपट मारा। मैंने कहा सर आप मेरे साथ मार पिटाई क्यों कर रहे? कहने लगे तू ज़बरदस्ती है ज़मीन कब्जा रहा। मैंने कहा सर ये मेरे पे मुकदमा चल रहा है, इस पर मेरे पे 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक सन 11 से चल रहा है, एक सन 23 से चल रहा है। मगर सर मेरे पे मुकदमा चल रहा है, मैं कोई ज़मीन नहीं कब्जा रहा। इस ज़मीन पे मेरा मुकदमा पड़ा हुआ है, यहाँ तक माप तोल के ये सारी ज़मीन का कमीशन भी हुआ है। मेरी सारी चीज़ एक का कोर्ट में गई हुई है, हर सबूत हर चीज़ सब कोर्ट में है। मैंने कितनी मरतबा कहा दरोगा साहब से, मगर जी पर दरोगा साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं ये मोटरसाइकिल बिठाकर मेरी पिटाई करते हुए थाने तक ही ले गए।
चलिए ठीक है। फिर थाने में जाके मेरी पिटाई दूसरे पुलिस वाले ने करी और फिर मेरे चालान कर दिया उन्होंने 51 में। मेरे बच्चे मेरे देखने गए तो मेरे बच्चे को भी महासी क्या नाम, उन्हें भी उनका भी चालान करके भेजा। इल्ज़ाम लगा के मेरा बेटा मेरा कोई सा घर पे नहीं था, बस मैं था और मेरे लेडीज़ थे, मेरे बच्चे थे घर पे। चलिए ठीक है, आगे ना एम्बुलेंस। ठीक ठीक।